एक स्टूडेंट 5 बार फेल करता है तो बोला जाता है कीप ट्राइंग। एक स्टार्टअप 7 साल से लॉस बना रहा है और क्या बोलते हैं कि विजन है। और वही एक इन्वेस्टर 3 साल से मार्केट में कोई नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, फिर क्या बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बने रहो, मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है ना। और बात जब वही ट्रेडर की आता है, एक हफ्ता अगर लॉस कंटिन्यूअस होता है तो फिर जजमेंट में आ जाता है कि क्या कर रहा है मार्केट में, पैसा क्यों नहीं बन रहा है ना। आपके साथ भी होता होगा, घर वाले पूछते होंगे, दोस्त तो पूछते होंगे, बना कुछ आज, आज बना। फिर आप क्या सोचते हैं, यार ये हर दिन पड़ जाता है, क्यों क्यों पड़ जाता है ऐसे, क्या लगता है आपको, कभी सोचे हैं आपने कि सिर्फ ट्रेडिंग के वजह से ही क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको हर हर दिन आप पैसा बनाएंगे और हर दिन आप जो पीएनएल जनरेट करेंगे उसके बेसिस पे आपका जो भी रिस्पेक्ट है इंडस्ट्री में या सोसाइटी में, वो सिर्फ पीएनएल की वजह से है और कोई बेसिस नहीं है इसका, ये कैसे हो सकता है ना। अनसर्टेनिटी किस में नहीं है, हर जगह पे अनसर्टेनिटी है। आप जॉब में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, आप एग्जाम में पास करेंगे या फेल होंगे, हर हर चीज में अनसर्टेनिटी है। क्या पक्का बता सकते हैं कि आप इस एग्जाम में पास करेंगे ही करेंगे, या आपको आप जब इंटरव्यू देने जाने वाले हैं कल, क्या आप उसमें सिलेक्शन होंगे ही होंगे, नहीं ना। या कल बारिश होगा या नहीं होगा, धूप आएगा कि नहीं आएगा, हर चीज में प्रोबेबिलिटी है ना। तो फिर ट्रेडिंग में ऐसा क्यों बताया जाता है कि उसमें हर जो रिटर्न्स अब देखेंगे तो आपको सर्टेनिटी में सिर्फ पॉजिटिव ही बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, हर चीज में अनसर्टेनिटी है। तो ट्रेडिंग में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम यह है कि ये जो अनसर्टेनिटी ये ट्रेडिंग में हर कैंडल में दिख जाता है ना। कल आप सुबह उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे उसका गारंटी आप नहीं दे सकते, है ना। बट आपका क्या है कि आपका होप है, आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि कल आप उठेंगे। बट ट्रेडिंग में क्या है कि हर एक कैंडल, चाहे वो आपका एक माइक्रो सेकेंड का हो या 1 घंटे का या 1 दिन का, इमीडिएटली आपको अनसर्टेनिटी दिखा देता है। और यही रीज़न है ना। इन्वेस्टमेंट को क्यों इतना लोग रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो उसमें भी है, बट लोगों को क्या लगता है कि लंबे समय तक बने रहेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, है कि नहीं। लेकिन जो ट्रेडिंग में हर दिन दिखता है, हर दिन पैसा बनता है, हर दिन नुकसान होता है, इसको इसलिए लोग गैम्बलिंग बोलते हैं, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी को इमीडिएटली रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और आपके घर वाले भी इसके पीछे पड़ जाते हैं, सोसाइटी भी इसके पीछे पड़ जाते हैं कि तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, बट ऐसा तो है नहीं। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, एक बिजनेस है, हर दूसरे तीसरे बिजनेस की तरह ही है। अगर आप एक शॉप चला रहे, जो लोग चलाते हैं, कोई कपड़े का दुकान हो, मान लीजिए कोई भी जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, क्या उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, क्या उसमें लॉन्ग टाइम ऐसा नहीं रहता कि कोई बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 5 महीना 6 महीना ये डाउन ट्रेंड हो जाता है, कस्टमर्स नहीं आ रहा है, क्या हर दिन उनका प्रॉफिट होता ही है, हर दिन बिजनेस में कस्टमर्स मिलता है, नहीं है ना। फिर भी आपका एक्सपेंसेस रहता है, आपका एम्प्लॉयज हैं तो आप उनका खर्चा उठाएंगे, है ना। आपका माल जो आपने स्टोर कर रखे हैं उनका स्टॉक जो है वो हमेशा सोल्ड आउट नहीं होंगे तो वो फेंका जाएगा, उसका एक्सपायरी वैल्यू है, तो वो सारे कॉस्ट हैं। बट वो किसी को नहीं दिखता है, क्यों, क्योंकि डेली पीएनएल आपका उसमें नहीं दिख रहा है जो ट्रेडिंग में दिखा देता है। सही बोल रहा हूँ ना। फिर स्लोली ये प्रॉब्लम सिर्फ मार्केट नहीं रहता, ये वो प्रॉब्लम बन जाता है जैसा सोशल जजमेंट हो गया, फैमिली प्रेशर, सेल्फ डाउट और सर्वाइवर फियर कि अगले 10 ट्रेड जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और ऑनेस्टली मनी कभी सिर्फ मनी नहीं होता है, मतलब
रेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूचर है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है ना? इसलिए जब रिपीटेड लॉस होता है ना, सिर्फ नंबर नहीं होता है, वो इमोशनल एक्सपोजर होता है। अब इमेजिन करो कि कोई स्टार्टअप फाउंडर है, अगर उसको कोई रोज पूछता है कि आज प्रॉफिट हुआ, कैसा लगेगा? लेकिन ट्रेडर्स को हर एनवायरनमेंट में व हर दिन, हर माहौल में बस एक ही चीज से पूछा जाता है, आज हुआ, आज प्रॉफिट हुआ, कितना बना? क्या लगता है आपको? ये दिल पे चुभता है ना? और वही लोग फिर सोचते हैं कि चलो आज तो कैसे भी करके प्रॉफिट में क्लोज करना ही है। फिर रवा जाता है, फिर रिवेंज ट्रेड में आ जाता है, फिर ओवर ट्रेडिंग करने लगता है, और ऐसा लगता है कि बस वही एक इंसान है जो मार्केट में लॉस कर रहे हैं और बाकी सब लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन ये भी सही नहीं है ना? तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? आपको लगता है कि ये सिर्फ डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है? एक इंसान कितना डिसिप्लिन में रहेगा? हर दिन आता है, अपना सिस्टम फॉलो करता है, ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा, है ना? अब नुकसान वो कितना दिन होगा ये डिपेंड कर रहा है कि मार्केट कैसा है ना? अगर कोई ट्रेड करता है जिसको मार्केट में ट्रेंडिंग मूवमेंट चाहिए, बट अगर मार्केट पूरा महीने भर, पूरा हफ्ते भर, दिन भर में सिर्फ चौपी मार्केट है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर रिवर्स हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट कर देता है, और अगर ये लगातार 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने चल रहा है, तो कहाँ से पैसा बनेगा? तो क्या ये डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है? आपको लगता है? नहीं, डिसिप्लिन का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर अभी ऐसा है जो इस पर्टिकुलर सिस्टम को पे नहीं कर रहा है। हमेशा मार्केट एक जैसे सिस्टम को पे नहीं करता है, लेकिन बात सही है, अगर वो एग्जीक्यूट कंटिन्यू करता रहेगा, मार्केट जैसी मोमेंट ट्रेंडिंग शुरू हुआ, तो वो जो 7 महीना, 6 महीना में कंटिन्यूअस लॉस लिए हैं या फिर ब्रेक इवन पे हैं, वो 1-2 महीने में पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए उनको हिम्मत की जरूरत है, और ये हिम्मत कब कौन देगा? या तो सोसाइटी बता सकते हैं, जैसे दूसरे बिजनेस के लिए बोलते हैं कि चलो अभी मार्केट खराब है तो ये भी मार्केट चला जाएगा, बेहतर मार्केट आएगा। लेकिन ट्रेडर को ये कोई नहीं बताता। ट्रेडर को बस इतना ही बताते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, पैसा गंवा रहे हो डेली, है ना? और दूसरी बात क्या होता है कि अगर मान लो कोई इंसान इतना स्ट्रांग है भी, लेकिन जब वो 7वां लॉस ले लेता है ना लगातार, या 8वीं 9वीं लॉस, फिर वो अपने सिस्टम पे डाउट करने लगता है। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं 5 साल में काम कर रहा था एडवाइजरी के साथ, तो हमने भी देखे हैं, कितने सारे ट्रेडर को देखे हैं। हमने खुद ये महसूस किए हैं, जब जब हम एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, लगातार 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन लॉस हो रहा है, फिर हम सोचने लगता है अरे कहाँ गलती हो रहा है, बाजू वाले भी पैसा बना रहा है और मेरा सिस्टम पे पैसा क्यों नहीं दे रहा है ना? फिर वो सेल्फ डाउट हो जाता है कि सिस्टम इतना बेकार हो गया है कि मार्केट चल ही नहीं रहा है, हर ट्रेड में लॉस, इतना कुछ करने की बाद भी। आप समझ लो, आपके साथ भी होता होगा, है ना? फिर वो सारी चीज जब देखते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजी हमने बनाया है, जो सिस्टम बनाया है, ठीक है, क्योंकि पहले तो कोई देखता नहीं है ना कि ये कितना दिन लॉस देने वाले हैं, है ना? क्योंकि जो फ्यूचर मार्केट है, मतलब जो पहले हो गया है, वो तो आपको पता है कि यहाँ स्टॉप लॉस लेते तो अच्छा रहता है, यहाँ टारगेट लेते तो अच्छा रहता है, यहाँ पे हम ट्रेड एंट्री करते तो इतना रिटर्न बन जाता। लेकिन वो तो हो चुका है ना, अब लेना फ्यूचर में है, कल लेंगे, परसों लेंगे, आगे लेंगे, तो उसमें तो चार्ट में कुछ दिखता नहीं है। आपको लेना है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा। आपको ये भी नहीं पता कि मार्केट साइडवेज जाने वाला है या ट्रेंडिंग मिलेगा, या कितना दिन मिलेगा, या कितना दिन आपको साइडवेज जाने वाला है, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। जो 5 साल 10 साल मार्केट में है उनको भी नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते हैं क्या इसके लिए? आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? आपने एक सिस्टम बनाया जिसका पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है, मतलब अपने 10 ट्रेड लेंगे, आपका रिस्क रेट इतना अच्छा है, प्रॉफिट हो लॉस हो 10 ट्रेड के बाद आप एटलीस्ट
ब्रेक इवन के ऊपर रहेंगे, है ना। और ये 10 ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अब फर्स्ट 10 ट्रेड की बात कर रहा हूँ। अगर आप 100 ट्रेड लेंगे तो जाके आपको वो एक्सपेक्टेंसी पता चलेगा, क्योंकि जो 10 ट्रेड होता है, जो 10 नंबर ऑफ ट्रेड, है ना, ये सैंपल साइज बहुत छोटा है। अब 10 ट्रेड आपको लगातार प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लगातार नुकसान भी हो सकता है, या फिर कुछ नहीं मिल सकता है ना, या फिर 5-10 5 प्रॉफिट 5 लॉस में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है सीक्वेंस। बट अगर आप वही सिस्टम को अगर 100 ट्रेड 200 ट्रेड 500 ट्रेड फॉलो करोगे, को पता चलेगा ओके इस जो सिस्टम हमने बनाया है उस पर्टिकुलर रेजिम में, इस पर्टिकुलर मार्केट सिनेरियो में रिटर्न नहीं बनता है ना। और आपको ये चीजें तब पता चलेगा जब आप एक लगातार नुकसान लेके या लगातार आप मार्केट को समय देंगे 5 से 10 साल, सॉरी 5 से अगर 500 से 1000 ट्रेड आप उस सिस्टम पे लेंगे, तब जाके आपको उस चीज का आइडेंटिफिकेशन होगा। और यही चीजें लोग सीख नहीं पाते हैं। जो ट्रेडर जो 1 महीना मार्केट में लॉस करने के बाद छोड़ देते हैं। अब सभी का डेटा उठा के देख लीजिए, कितने ट्रेडर हैं जो 3 साल लगातार ट्रेड करते हैं कोई सिस्टम। 90 दिन के बाद तो आधा से ज्यादा ट्रेडर जो मार्केट में नया आते हैं वो खत्म हो जाता है। क्यों? या तो बैक टेस्ट करके आए होंगे, या फिर किसी ने उनको बताया होगा कि ट्रेडिंग में डेली पैसा बनता है ना। कोई तैयारी तो है नहीं। तैयारी इन द सेंस सिर्फ पैसे की नहीं है कि आपके पास कितना भी पैसा रहे आप मार्केट में आ जाइए आपको चला जाएगा। उसका एक तैयारी होना चाहिए ना। आपको डिग्री हासिल करने के लिए मिनिमम 3 साल लगता है। आपको 6 7 8 10 12 15 किताबें आप पढ़ते हैं, फिर आप एग्जाम देते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आपको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, आप इंडस्ट्री के लिए रेडी है नहीं है। और फिर आप सोचते हैं कि मेरे पास कुछ पैसा है, सर्टेन अमाउंट 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ मैं मार्केट में लाता हूँ और लेके, और जितने सारे ट्रेडर इंडस्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं उससे हम बेहतर हैं और हम उससे पैसा लेके मार्केट से निकल जाएंगे। आपको लगता है ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, बट आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और सीखना क्या पड़ेगा कि आपको एक सिस्टम ऐसा बनाना है, इतना रोबस्ट सिस्टम आपको बनाना है कि लगातार आप 20-30 स्टॉप लॉस उस सिस्टम को देने के लिए तैयार रहें। और ये जब तैयारी आप पहले से करके रखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मेरा सिस्टम इतना कैपेबल है कि अगर मैं कुछ गलती करूं भी, कुछ मिस्टेक्स करूं भी, तो भी ये संभाल लेगा। जैसे होता है ना कि जैसे हमारा एज, जैसे मान लीजिए 15-20 साल होता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, या 7वीं 8वीं क्लास में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोगों का क्या होता है ऐसा कि हम लोग ऐसे सोचते हैं चलो कुछ कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पापा है देख लेंगे, है ना। गलत किए सही किए, किसी को मार दिए, जो भी है घर में आके बता दे कि ऐसा हो गया, जो भी है पापा संभाल लेगा। क्यों? क्योंकि पापा के पास कैपेसिटी है, अगर हम कुछ गलती करें तो उसको सुधारने के लिए या उसका जो प्रॉब्लम है उसको संभालने के लिए। पर ट्रेडिंग में हम ही सब कुछ, तो हमें एक आर्टिफिशियल पापा बनाना पड़ेगा ना, जो कि हमारा जो गलती है उसको सुधार सके, या फिर एटलीस्ट उसको एब्जॉर्ब तो कर सके कि हमने आज 10,000 की जगह पे 50,000 गवा दिए, यार मैनेज कर लो कैसे भी। तो कोई होना चाहिए ना, कौन होगा? आपका अकाउंट तो जो लिमिटेड है, तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए जो चीजें सिंपल हैं आपको मैं बताऊं, आपने एक चीज इतना तय कर लो कि आप एक दिन के लिए कितना लॉस बियर करने के लिए कैपेसिटी रखते हो। कितना लॉस मतलब ये नहीं 10,000 15,000 20,000, वो आपको ऐसा लॉस होना चाहिए जो आपको घर में लेके नहीं जाएगा। मतलब अगर मेरा कैपेसिटी है कि मैं आज अगर 5,000 मेरा नुकसान हो जाता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, चलो 5,000 चला गया, किसी को मैंने दे दिया या मैंने ट्रिप में गए चले गए, ठीक है, 5,000 रुपये चले गए, मैं जब सोऊंगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कल सुबह उठूंगा फिर दूसरा ट्रेड लूंगा, ठीक है। अब दूसरा सोच ये रखना आपको है
कि मैं एक बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी बिजनेस, चाहे आप कोई स्टैंडर्ड बिजनेस हो गया, जो कपड़े का दुकान हो गया होगा, हर एक बिजनेस में आपका एक हर्ड लिमिट होता है। हर्ड लिमिट थोड़ा अजीब लगा, बताता हूँ। जैसे हर्ड लिमिट ऐसा हो गया कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वो है चप्पल का। तो उसमें आपने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए। तो आपने एक आइडिया तो इतना होगा ना, आपने मार्केट रिसर्च किए हैं, मैंने 10 लाख लगा रहे हैं, मेरा मंथली का सेल्स इतना होगा। अभी का कंडीशन जो है, मैं नया शॉप ओपन किया हूँ तो कस्टमर कम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर 6 महीना तक नहीं आया तो क्या करेंगे? क्योंकि स्टाफ तो रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर रूम भी रेंट पे है तो उसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा, स्टॉक पड़ा हुआ है ना। फिर आपका घर भी चलाना है। तो आपका एक हर्ट लिमिट क्या है कि अगर 6 महीने में मेरा बिजनेस नहीं चला, नुकसान होने वाला है, तो कितना नुकसान मैं लेने के लिए तैयार हूँ, फिर मैं दूसरा कुछ सोचूंगा। जैसे मान लीजिए आपने एक शॉप ओपन किए, चप्पल का शॉप, और उसमें आपने 10 लाख लगाए। फिर आपने सोचा कि मैं 6 महीना में इसको देखूंगा, या 1 साल, जो भी है आपके लिए। अगर इस 10 लाख से मेरा 4 लाख का नुकसान हो जाता है, ठीक है, मतलब 40%। अगर 4 लाख मेरा नुकसान हो जाता है, फिर मैं सोचूंगा कुछ दूसरा करने के लिए। या तो फिर मैं दुकान किसी को बेच दूंगा, या फिर मैं कुछ और सोचूंगा नया तरीका, किसको कैसे उसको बेहतर किया जाए। तो ये आपका हो गया हर्ट लिमिट, जब आप इसके बारे में नए तरीके से सोचेंगे। क्योंकि जब बिजनेस आपने स्टार्ट करने वाले हैं, अपने 10 लाख आपने लगाया, तो आपने पूरा स्ट्रेटेजी बनाया होंगे ना कि हम ऐसे मार्केटिंग करेंगे, ऐसे कस्टमर को लाएंगे, ऐसे हम प्रोडक्ट रखेंगे, सब आपने प्लानिंग किया। अब वो अगर 6 महीना 1 साल तक नहीं चला उस हिसाब से, आप रीवेरिफिकेशन अब कब करेंगे? जब आपका 4 लाख का नुकसान अगर हो गया तो ये आपका सेट रूल हो गया, है ना। दूसरी बात है, अगर आपको सेम चीज अभी आप ट्रेडिंग में आ जाइए, और जूते के दुकान पे तो आपको डेली प्रॉफिट या नुकसान तो होगा नहीं, जो आप दिख सकते हैं कैंडल की तरह, उतना जल्दी डिसीजन आपको नहीं लेना है। बट ट्रेडिंग में तो आपको डेली डिसीजन लेना पड़ेगा ना। तो वही आप सोचिए कि आपको 10 लाख का अकाउंट है ना। तो अभी आपने हर्ट लिमिट क्या सेट किए कि मेरा कैपेसिटी जो है वो 5000 का है, जो मुझे घर पे लेके नहीं जाना है, ठीक है। और वो अगर चला गया तो मैं सुकून की नींद मुझे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5000 आपका हो गया हैप्पी लॉस, ये आप खुशी खुशी ले रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। और आपका हर्ट लिमिट जो है वो आपको, मान लीजिए आपका हर्ट लिमिट अगर 40% है, ठीक है, तो आपका 10 लाख का अकाउंट अगर 6 लाख में चला जाता है, तो आप क्या करेंगे? फिर आप सोचेंगे कि ये स्ट्रैटेजी मुझे चेंज करना है, स्ट्रैटेजी में क्या प्रॉब्लम है, या फिर कुछ और आपको सोचने के लिए, तब आपका सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा। अभी आपने जो सिस्टम बनाया है उसको मिनिमम आप 50-100 ट्रेड लो, रिजल्ट मत देखो, प्रॉफिट में हो लॉस में हो कुछ नहीं, बस अब एग्जीक्यूट करते जाओ, और रिजल्ट बस 5000 नुकसान, 5000 नुकसान, 5000 नुकसान लेते जाओ। बस अब ऐसा सोच लो कि आप 80 स्टॉप लॉस होने वाले हैं, लगातार आपका ही पैसा लेने वाले हैं मार्केट, बस करते जाओ। फिर जब 100 ट्रेड आपका हो गया, आपके पास अकाउंट में P&L बैलेंस रहेगा, ठीक है। और आपने जो ट्रेड लिए हैं उस ट्रेड का आपको पता चलेगा कि मैंने जो ट्रेड लिए हैं इसमें से मैंने कितने में 5000 प्रॉफिट बुक किया, कितने में 10,000 प्रॉफिट बुक किया, कितने में 5000 से ज्यादा नुकसान लिए, है ना। फिर जाके आपको सिस्टम एक डेवलप्ड होगा कि आपका एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली कैसे है, जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देगा या लॉस देगा वो डिपेंड। तो रिजल्ट आपको बैक टेस्ट से नहीं आएगा, जो आपने एग्जीक्यूट किए हैं उसके ऊपर आएगा। तो जब आपके पास एक एटलीस्ट 50 से 100 सैंपल साइज आपको मिल गया है, जो आपने खुद ने ट्रेड लिए हैं, तो जब आपने खुद पैसा लगाया, खुद में प्रॉफिट किया, खुद ने लॉस किया, जो वो आपका 100 मिनिमम, एटलीस्ट तो आपको 50 तो होना चाहिए ना, 50 ट्रेड लीजिए, फिर आपको अकाउंट डिसाइड कीजिए कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो जब 50-100 ट्रेड आपका हो गया, तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगा कि आप कितने बार विन करते हो, कितने बार लॉस करते हो, ठीक है। उसका ड्यूरेशन कितना रहता है, मैक्सिमम कितना ड्यूरेशन तक आपका लगातार लॉस हुआ है, या मैक्सिमम कितना ड्यूरेशन तक आपका प्रॉफिट हुआ है। फिर वो जाके
आपको करना है फॉरवर्ड टेस्ट। मतलब अगर वही सेम ट्रेड कोई और बंदा, कोई और ट्रेडर भी एग्जीक्यूट करता, क्या उसको भी यही रिजल्ट मिलता जो मुझे मिला है? प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है वो तो अकाउंट को बताएगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो जब आपके पास 100 सैंपल हो गया, खुद का किया हुआ ट्रेड, रियल ट्रेड किए हैं आपने, और उसका पूरा P&L हिस्ट्री आपके पास है, फिर आपको वो चीजें आगे फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना है, ना कि बैक टेस्ट। तो जब वो आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप आगे जाके क्या बनाने वाले हैं। क्या ये गारंटीड है? नहीं, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना आइडिया आ जाएगा कि हाँ, अगर मैं यही चीज कंटिन्यू करूं नेक्स्ट 500 ट्रेड्स, 1000 ट्रेड्स में, तो मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है। अभी आप बोलेंगे अगर नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक सिस्टम आप खुद कर पाए तो अच्छा है। अगर आप खुद नहीं कर पाए तो डेफिनेटली आप क्वांट फाइनेंस लैब वेबसाइट में जाइए। क्वांट फाइनेंस लैब का जो वेबसाइट है qflbusiness.com, उसमें हमने एक सिस्टम कंप्लीटली बना के दिए हैं। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका जो ब्रोकर P&L देता है, P&L सीट, उसको जाके आपको अपलोड करना है। आपका मिनिमम जो कैपिटल था वो आपको डालना है मैनुअली, कि कितने आपने कैपिटल से स्टार्ट की हैं, आपका कैपिटल कितना है, आप पर ट्रेड में कितना रिस्क लेते हैं, और किस तरीके का आपका स्ट्रैटेजी है। अब वो डाल दिए, फिर आपने आपका ब्रोकर का जो P&L सीट है वो आपने अपलोड कर दिए। तो वो जो सिस्टम हमने बनाया है उसका नाम है ट्रेडिंग सर्वाइवेबिलिटी आर्किटेक्चर, TASA। ठीक है, तो ये जो हमने बनाई ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर के लिए बनाया है। क्यों? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल लेवल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कॉस्ट आप इमेजिन नहीं कर सकते। इतना महंगा है, इतना महंगा है, आपके पास उतना शायद कैपिटल भी नहीं होगा। ये करोड़ में जाते हैं एक रिस्क आर्किटेक्चर या रिस्क मैनेजमेंट टूल के लिए। आपके पास वो नहीं है, किसी के पास अभी ये सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है। कोई ब्रोकर भी नहीं है जो ये चीज किया है या उनके पास है। सबके पास बैक टेस्ट करने के लिए है, बट कोई फॉरवर्ड प्रोजेक्शन नहीं करते हैं कि आप फ्यूचर्स में कैसे अब रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको क्या करना है, तो आपको वो ब्रोकर P&L आप अपने अपलोड कर दिए, बस उसके बाद आपको सिस्टम को ऑडिट करने के लिए देना है। तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है, जो आपने प्रॉफिट किए, लॉस किए, कैसे किए, नहीं किए, सारे फिल्टर आउट करके उसके बाद सेम डेटा को फ्यूचर में उसको प्रोजेक्ट करेगा। कितने बार? 25,000 टाइम्स, मिनिमम 500 ट्रेड्स के ऊपर। मतलब अगर सेम ट्रेड आपके जैसा 25,000 ट्रेडर्स सेम ट्रेड लेता तो क्या वो सब लोग सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, या फिर कितना प्रोड्यूस करेगा? कितने लोग सरवाइव करेंगे, कितने लोग सरवाइव नहीं करेंगे, मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, या मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये सारी चीजें आपको वो फ्यूचर प्रोजेक्शन आपको इन डिटेल में बता देगा। तो बात यहाँ पे सिर्फ आपके अकेले की नहीं है, आपके जैसा 25,000 लोग अगर सेम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी सब लोग प्रॉफिटेबल नहीं होते। लेकिन अगर सब लोग सेम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो शायद प्रॉफिटेबल रहे। कितने ट्रेड? मिनिमम 500 ट्रेड का हम आगे प्रोजेक्ट करते हैं। तो अभी आपको क्या लगेगा जब आप उस डेटा को आप देखेंगे कि अगर ये सेम ट्रेड मेरे जैसा 25,000 ट्रेडर्स और लिया होता तो उसमें से शायद 10-15 लोग, 20 लोग या 100 लोग या 1000 लोग शायद लॉस में रहते, बाकी सब प्रॉफिटेबल रहते। डिपेंड क्या करता है कि आप चीजें जो अपने सिस्टम को फॉलो किए उसको समझ रहे। और अगर आपका सिस्टम में नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी है, मतलब अब 10, 15, 20 ट्रेड लेने के बाद फिर भी आपका जो नेट P&L है अगर वो नेगेटिव में जाते हैं,
थियोरेटिकली, प्रैक्टिकल तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने जो सिस्टम थियोरेटिकली बनाया उसका एक्सपेक्टेंसी अगर नेगेटिव है, या फिर जो आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं वो अगर नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी में जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपका अकाउंट सर्वाइव नहीं करेगा। तो अभी आप जब वो ऑडिट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर सेम ट्रेड 25,000 लोगों ने और भी किए होते हैं तो उसमें से कितने लोग सर्वाइव कर लिए होते हैं, कितने लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं। कोई और स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ नहीं, जो सिस्टम आपने अभी तक फॉलो करके आ रहे हैं, जो ट्रेड्स अभी तक आपने लिए हैं उसके बेसिस में अगर सेम बिहेवियर आपका कंटिन्यू रहा इन फ्यूचर्स, और अगर आप वैसे ही ट्रेड करने वाले हैं, तो आपका अकाउंट कितना ग्रो होगा, कितना ड्रॉ डाउन हो सकता है, या आपके जैसे 25,000 लोग अगर और फॉलो किए उसमें से कितने लोग सर्वाइव करेंगे, मिनिमम कितना ट्रेड लगेगा आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए, या जो 25,000 लोग ट्रेड कर रहे हैं उनमें से एवरेज कितने लोगों को प्रॉफिटेबल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना ट्रेड्स लगेगा, एवरेज ट्रेडर्स कितना पैसा उसमें से बनाएगा, उनका रिटर्न कितना होगा, ये सर्टेन नहीं है। जो आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं उसके बेसिस पे है, उसके आधार पे है कि आप आगे भी वैसे कंटिन्यू करेंगे तो सेम उतना ही रिस्क लेंगे, सेम जो सिस्टम अभी तक आपने फॉलो किया उसको। फिर आपको क्या पता चलेगा कि अगर मैं इस सिस्टम को, अभी जो मैंने सिस्टम बनाया है उसको फॉलो करूंगा, तो आगे मुझे मैक्सिमम लगातार कितने नुकसान होने वाले हैं। जब आपको अगर ये पता चल जाता है कि मैक्सिमम नुकसान आपको कितना हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपको हो, वो जो 25,000 लोग और भी लेने हैं ना आपके साथ सेम ट्रेड, तो शायद किसी ना किसी का तो होगा। अब वो किसका होगा, कब होगा, वो पता नहीं है, लेकिन अगर वो 500 ट्रेड ले रहा है सेम सिस्टम पे, किसी ना किसी टाइम के किसी ना किसी के साथ ये हो सकता है। अब ये मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है, कितने लगातार लॉस हो सकते हैं, तो जब आप वो सिस्टम रन करेंगे, जब आप ऑडिट करेंगे तब पता चलेगा। तो अगर आप मान लीजिए वही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, हो सकता है आपको पता चले कि आपका सिस्टम के हिसाब से मैक्सिमम आपको 15 दिन लगातार स्टॉप लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है कि आपको 20 दिन लगातार हो, क्या हो सकता है जो 25,000 लोग हैं उनमें से एक दो का शायद 50 स्टॉप लॉस एक साथ हो लगातार। बट जब आपको पता चल जाएगा कि कोई अगर 25,000 लोग सेम ट्रेड ले रहे हैं और उसमें से एक दो लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका लगातार 50 स्टॉप लॉस हो सकते हैं सेम सिस्टम को फॉलो करके, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको पहले से ही पता है कि शायद वो एक पर्सन मैं भी हो सकता हूँ, तो मुझे मिनिमम 50 ट्रेड के लिए तैयार रहना पड़ेगा जो कंटिन्यूअस स्टॉप लॉस दे सकते हैं। समझ रहे हैं? अब ये 50 होगा, 40 होगा, 30 होगा या 20 होगा, वो मुझे नहीं पता, वो तो आपका जो डेटा है वो बताएगा। बट आप जब वेरीफाई करेंगे तब आपको वो डेटा पता चलेगा, फिर आप उसके हिसाब से आपको मेंटली साइकोलॉजिकली आप तैयार रहेंगे कि मुझे पता है मेरा सिस्टम इतना स्टॉप लॉस मैक्सिमम देने वाले हैं। अभी आप रेयरेस्ट कंडीशन आपको पता चल गया कि ये रेयरेस्ट कंडीशन है, फिर आप उसके हिसाब से आपका सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, एनहांस करेंगे। आपका अगर एक्सपेक्टेशन कम है तो एक्सपेक्टेशन को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, सीधा जाके qflbusiness.com पे जाइए, आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। और मैं आपको ये चीज़ 100% बता सकता हूँ कि ये जो हम बनाए हैं, QFL जो क्वांटम फाइनेंस लैब ने जो बनाया है, अभी तक के लिए ये कोई रिटेल ट्रेडर के लिए अवेलेबल नहीं है। आप चाहे गूगल कर लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये चीज़। तो अभी सिर्फ आप ट्रेड इमोशन के बेसिस पे मत कीजिए, अभी आपके पास फुल बैकअप प्लान है, फुल फ्यूचर प्लान है, फुल बुलेट प्रूफ प्लान आपके पास है। फिर अभी आपका जो साइकोलॉजी हर ट्रेड के बाद चेंज हो जाता है ना, अब वो नहीं होगा। अभी आपके पास पूरा डेटा बैकअप पड़ा हुआ है कि हाँ ये हो सकता है, ये फॉलो करना है, ये चीज़ें हैं, बस आपको एग्जीक्यूशन में ध्यान देना है और उसको इम्प्रूवमेंट करते जाना है, बस और कुछ नहीं। अभी भी सोच रहे हैं, कोई डाउट है, क्लियर करना है, डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं। और अभी जाके qflbusiness.com पे विज़िट कीजिए और आपका जो ट्रेड हिस्ट्री है उसको ज़रूर चेक कीजिए
कि आप आगे जाके कितने दिन सर्वाइव करने वाले हैं आपके अकाउंट के साथ। अब ऐसा समझ लीजिए, अगर किसी के पास कोई बीमारी है, अगर उनको पता चल जाता है कि मैं अगर ऐसे ही बिना मेडिसिन के अगर मैं चलता रहूं तो कितना दिन मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, तो फिर आप समझ लीजिए उनका एक्शन कैसा रहेगा। या तो वो सुधर जाएगा, मेडिसिन लेगा, या फिर क्या करेगा, अगर चीज़ें रेयरेस्ट हैं या तो उम्मीद ही खो देंगे, या फिर क्या करेंगे कि चलो सिस्टम को रीडिज़ाइन करते हैं ताकि आपका सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, आप थोड़े दिन ज़्यादा ज़िंदा रहें, है ना। जैसे किसी का अगर कोई बीमारी हो जाता है, कैंसर हो जाता है, उनको एक टाइमलाइन दिया जाता है कि आप इतना दिन शायद सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन उनके साथ जब मेडिकेशन उनका चलता है, जब कीमो चलता है, तो उनका धीरे धीरे उनका सर्वाइबिलिटी का चांस बढ़ जाता है। तो क्या कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस को सुधार ला रहे हैं। तो ये चीज़ें तभी होगा पॉसिबल जब आप आपका डेटा जो है, जो आपने ऑलरेडी प्रोड्यूस करके रखे हैं, उसको अब डायग्नोसिस करेंगे, जब उसका एक्सरे निकालेंगे, ठीक है। अभी आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हैं, बट अभी क्वांटम फिनेंस लैब ने आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल करके दिए हैं। जाके अभी चेक कीजिए। अब ये मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, आपका पैसा है, आपका 10 लाख है, आपका 15 लाख है, आपका 15 करोड़ है, आपने रखा है, आपने कमाया है, आपने मेहनत की है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप पैसा कमा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, ये आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, ठीक है। अभी आप चेक करेंगे नहीं करेंगे वो भी आपके ऊपर है। अकाउंट आपके हैं, पैसे आपके हैं, ट्रेड अपने लिए हैं, पैसा आगे आप कमाएंगे, आप नुकसान करेंगे, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जब 5 साल से हम देखे हैं ना, हज़ारों ट्रेडर को बात ये नहीं करता है कि भाई लॉस हो गया क्या करना है। जब रात को कॉल आता है ना मार्केट होने के बाद 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, यार बीवी से झगड़ा हो गया, आज फिर से लॉस हो गया, इसलिए उनको क्या बताऊंगा। 90% लोग जो है मार्केट से हर साल नुकसान लेके बैठ रहे हैं, है ना। और नुकसान का आंकड़ा कितना है, लगभग 1 लाख करोड़ है हर साल का। तो जो वो पेन सिर्फ अकाउंट में नहीं दिखता है, तो जो पेन के साथ अब बात करते हैं ना क्लाइंट के साथ, जो फ़ोन पे बात करते हैं रात में, यार खाना हजम नहीं हो रहा है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है कि हमें शायद कुछ करना चाहिए, पर हम क्या कर सकते हैं। हम जाके आपका हर एक ट्रेड नहीं ले सकते हैं, है ना। हम यही बता सकते हैं कि ये गारंटीड है, आप कुछ लीजिए या इसको प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा भी सिस्टम नहीं है। सारे चीज़ प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, ठीक है। तो हम आपको सिर्फ एक सुधार का रास्ता आपको दिखा सकते हैं, ताकि आपका साइकोलॉजी, आपका मेंटलिटी या आपका जो मेंटल प्रेशर है, कोई आपको इतना कमज़ोर ना कर दें कि आपको हर ट्रेड में आपका एग्जिस्टेंस की बात आ जाए कि ये ट्रेड नहीं गया तो कुछ नहीं, ये ताकि दोबारा ना हो। आई होप अभी आप जाएंगे और क्वांटम फिनेंस लैब का वेबसाइट QFLbusiness.com विज़िट करेंगे। आपको ऑडिट करना है नहीं करना है कम्प्लीटली आपके ऊपर है, बट आपको इतना मैं बता सकता हूँ कि आप ज़रूर ऐसा कुछ सीख के जाएंगे जो अभी तक आपने नहीं किए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कुछ कमेंट है, कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप वेबसाइट में विज़िट करें, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, या आप मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।